नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबके रोम रोम में बसा है। श्री राम जन्म। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो हमें जीवन के असली मायने, हमारे कर्तव्य और आदर्शों को गहराई से समझाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और वाल्मीकि रामायण तथा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर इस पूरी अलौकिक घटना के पीछे छिपे दार्शनिक और आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए कि रामायण आखिर जन जन तक पहुंची कैसे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ना, तो उन्होंने संस्कृत की जगह उस समय की आम बोलचाल की भाषा यानी अवधी को चुना। क्यों? इसका एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा कारण था। वो चाहते थे कि इस महाकाव्य में जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम का असली सार छिपा है, वो सीधा एक आम इंसान के दिल तक पहुंचे। ये सच में कोई साधारण फैसला नहीं था। ये ईश्वरीय आदर्शों को हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का एक भगीरथ प्रयास था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे रामायण सिर्फ एक क्षेत्र या किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रही। ये तो पूरी दुनिया की एक सांस्कृतिक धरोहर बन चुकी है। आप देखें ना, ये महाकाव्य जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यहाँ तक कि रूस जैसे देशों में भी पढ़ा जाता है। रूस में तो सालों से रामायण के नाटकों का मंचन होता आ रहा है। इंडोनेशिया में चले जाइए, वहाँ की लोक कला का तो ये मुख्य आधार ही है। और यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि रामायण का ये विश्वव्यापी फैलाव किसी सेना के बल पर या हथियारों से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। ये शांति और प्रेम के दूतों के जरिए पूरी दुनिया में फैला और आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान इस ग्रंथ को किस नज़रिए से देखते हैं, इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण हमें फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मिशेलेट के शब्दों में मिलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका जिक्र किया था। मिशेलेट कहते हैं कि रामायण एक ऐसा विशाल समंदर है जिसमें सूरज की रोशनी है, एक न खत्म होने वाली शांति है और एक अनंत मिठास है। मतलब जिसे भी जीवन के गहरे अनुभवों को समझना हो, ज्ञान की प्यास हो, वो इस महाकाव्य रूपी समंदर में अपनी प्यास बुझा सकता है। कितनी गहरी बात है ना। चलिए, अब जरा श्री राम के जन्म की उस लौकिक और ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि की ओर बढ़ते हैं जो इस पूरे अवतार का कारण बनी। यहां सीधा टकराव था धर्म और अधर्म के बीच। एक तरफ रावण खड़ा था, अधर्म और अत्याचार का सबसे बड़ा प्रतीक, एक ऐसा तानाशाह जो अपने अहंकार में अंधा होकर पूरी मानवता को कुचलने पर उतारू था। और दूसरी तरफ था धर्म, यानी ईश्वरीय न्याय, सच्चाई और देवताओं तथा ऋषियों की वो पुकार जो किसी दिव्य हस्तक्षेप की मांग कर रही थी। सच कहूं तो जब भी सत्ता का अहंकार इंसानियत पर भारी पड़ता है ना, तब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन इसी तरह बिगड़ जाता है। लेकिन रावण के इस कभी न टूटने वाले साम्राज्य में भी एक बहुत बड़ी खामी थी, और वो था उसका अपना अहंकार। जब रावण ने ब्रह्मा जी और शिव जी से वरदान मांगा तो उसने बहुत चालाकी से देवताओं, दानवों, यक्षों सबसे अपनी सुरक्षा मांग ली। लेकिन उसने इंसानों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों को कीड़े मकोड़ों के समान तुच्छ समझता था। और बिल्कुल यही अहंकार उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ, जिसने उसे उसी इंसान के हाथों कमजोर छोड़ दिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। जब रावण के अत्याचारों की सीमा टूट गई तो पृथ्वी, ऋषि मुनि और सभी देवता त्राही त्राही करते हुए सीधे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब भगवान ने एक महान संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वो उसी तुच्छ समझे जाने वाले एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे ताकि उस अत्याचारी के अहंकार को जड़ से उखाड़ा जा सके और शाश्वत सत्य की फिर से स्थापना हो। भगवान ने देवताओं को पूरा आश्वासन दिया कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए वो राजा दशरथ के वंश में जन्म लेंगे। अब अपना ध्यान इन ब्रह्मांडीय घटनाओं से हटाकर सीधे अयोध्या की ओर ले चलते हैं। राजा दशरथ, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र और भगीरथ जैसे प्रतापी राजाओं वाले महान सूर्यवंश के सम्राट। उनके पास अपार धन था, अथाह शक्ति थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने वैभव के बाद भी इस गौरवशाली वंश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई पुत्र नहीं था। ये उस पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उनका हृदय इस सूनेपन से पूरी तरह व्याकुल था। सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन था। तो आइए देखते हैं कि आगे चलकर ये संकल्प कैसे आकार लेता है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इस यज्ञ के लिए उन्हें श्रृंगी ऋषि के पास जाना होगा। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है।
राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि के पास एक अहंकारी सम्राट की तरह अपना तामझाम लेकर नहीं गए, बल्कि वो एक नंगे पांव चलने वाले विनम्र याचक की तरह गए। और आध्यात्मिक सत्य भी तो यही है ना, कि सच्चे ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए आपको अपने पद और सत्ता का अहंकार छोड़ना ही पड़ता है। फिर वो पवित्र यज्ञ संपन्न हुआ और अग्निदेव स्वयं दिव्य प्रसाद यानी खीर लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव ने जो ईश्वरीय प्रसाद दिया, राजा दशरथ ने उसे अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच अत्यंत आदर और सम्मान के साथ बराबर बांट दिया। और देखिए, ये कोई साधारण प्रसाद नहीं था, ये वो दिव्य ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड के रक्षक को इस धरती पर स्वरूप देने वाली थी। प्रसाद के इस समान वितरण के साथ ही उन अलौकिक और दिव्य जन्मों की आधारशिला रखी गई। और आखिरकार वो परम शुभ घड़ी आ ही गई। चैत्र मास की नवमी तिथि महारानी कौशल्या के गर्भ से स्वयं श्री राम ने जन्म लिया। ये तिथि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इसके कुछ ही समय बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और फिर रानी सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। और बस पूरी अयोध्या नगरी में आनंद, उत्साह और उत्सव की एक ऐसी दिव्य लहर दौड़ गई जिसका वर्णन शब्दों में करना भी मुश्किल है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है नामकरण संस्कार। महर्षि वशिष्ठ ने इन नामों की जो दार्शनिक व्याख्या दी है ना, वो अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत है। उन्होंने कौशल्यानंदन का नाम रखा राम। राम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस अनंत और सर्वोच्च आनंद का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेता है और उसे सुख देता है। जो संपूर्ण विश्व को आनंदित करे, उस पर ब्रह्म का नाम ही श्री राम है। दूसरी ओर कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। वशिष्ठ जी ने बताया कि भरत का अर्थ है जो संपूर्ण जगत का भरण पोषण करे। जरा सोचिए, इस एक नाम में जीवन को बनाए रखने और अपने परम कर्तव्य को निभाने की कितनी बड़ी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी छिपी हुई थी। ये नाम अपने आप में त्याग और सेवा का एक सर्वोच्च मापदंड है। वहीं सुमित्रा के बड़े पुत्र का नाम महर्षि ने लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण यानी वो व्यक्ति जो सभी शुभ लक्षणों और दिव्य गुणों से पूरी तरह संपन्न हो। ये सिर्फ नाम भर नहीं था, यह उस अटूट भक्ति, पवित्रता और शुभता का साक्षात प्रतीक था जो आगे चलकर उनके चरित्र की पहचान बनने वाली थी। और सबसे छोटे पुत्र का नामकरण हुआ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न यानी वो जो शत्रुओं का नाश करे। लेकिन अगर हम इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो ये केवल युद्ध के मैदान वाले बाहरी शत्रुओं तक सीमित नहीं है। ये हमारे और आपके भीतर बैठे जो शत्रु हैं ना, जैसे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, उनके विनाश का भी परम प्रतीक है। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने अपनी ज्योतिषीय दूरदृष्टि से एक बहुत ही खास बात कही थी। उन्होंने बताया कि ये चारों भाई दो ऐसी जोड़ियां बनाएंगे जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। एक तरफ राम और लक्ष्मण की जोड़ी जो एक दूसरे की परछाई बनकर निरंतर सेवा का प्रतीक बनेगी, और दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी जो अटूट वफादारी और प्रेम का एक समानांतर आदर्श दुनिया के सामने रखेगी। अब इन सब बातों को गहराई से समझने के बाद एक सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। आज के इस दौर में जहां सच्चाई को बार बार चुनौती दी जाती है, जहां कई बार लगता है कि अधर्म हावी हो रहा है, वहां श्री राम के जन्म की ये आध्यात्मिक नींव आज के समय में मानवता का मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? ये कोई गुजरा हुआ कल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के नैतिक संकटों और उलझनों का सीधा सीधा उत्तर है। तो सबसे अहम बात यह है कि अत्याचारी चाहे बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, रावण का अहंकार चाहे कितना भी अजेय क्यों ना दिखे, अंतिम विजय हमेशा सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। यही रामायण के इस प्रथम अध्याय की सबसे बड़ी और शाश्वत सीख है। लेकिन जब भगवान स्वयं एक मानव का रूप लेते हैं तो क्या उनका जीवन सिर्फ चमत्कारों से भरा होगा, या फिर उन्हें भी आम इंसान की तरह दुखों और संघर्षों की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा? इस गहरे सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा और सत्य की इस महायात्रा में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। नमस्कार।